हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज़ ऑड वन आउट। मींस आपको 4 या 5 ऑप्शंस दिए गए होंगे, आपको उसमें बताना होगा कि सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको दे रखा है, नीचे दिए गए 5 शब्दों में से 4 किसी गुणकर आधार पे समान है, असंगत शब्द का चयन करें। तो देखिए कौन कौन सा ऑप्शन है, अध्यापक, इंजीनियर, वास्तुकार, डॉक्टर, वैज्ञानिक। तो आप बताइए इसमें से कौन सा सबसे अलग है। ठीक है, सोचिए, थोड़ा सा माइंड में सोचिए कौन सा सबसे अलग है, बताइए कौन सा होगा। अध्यापक। देखो, इंजीनियर, वास्तुकार, डॉक्टर, वैज्ञानिक, ये सब एक प्रोफेशन है ना, प्रोफेशन हो गए। लेकिन जो अध्यापक है वो प्रोफेशन नहीं होता। अध्यापक देखो कहने को तो प्रोफेशन होता है, बट इंजीनियर, जो इंजीनियर के स्टूडेंट्स होते हैं, क्या उनके टीचर्स ही होते हैं? उनके भी होते हैं, डॉक्टर के भी टीचर्स होते हैं, है ना। जो साइंटिस्ट की ट्रेनिंग करते हैं उनके भी टीचर्स होते हैं। तो अध्यापक जो होता है वो सभी श्रेणियों में, मतलब सभी जो भी कैटेगरीज है सभी में हो सकते हैं। तो ऑड वन इसमें कौन सा होगा? अध्यापक। ठीक है, आगे देखते हैं सेकंड। अब देखो, ध्यान से सुनना, नेक्स्ट है ध्यान से सुनना, महसूस करना, सोचना, गाना, सुनना। अब ध्यान से सुन रहे हैं यानी कि हम अटेंशन पे कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। महसूस कोई भी चीज़ जब हम करेंगे तो मीन्स हमारा माइंड काम करेगा, हम अटेंशन ध्यान से फील करेंगे कोई चीज़। सोचने में भी हमारा माइंड काम कर रहा है। जब हम गाना गाते हैं तो ऐसा नहीं है, गाना गाने में भी हमारा माइंड काम करता है। लेकिन सुनने का मतलब यहाँ पर ऐसा कोई ध्यान से सुनना नहीं है। देखो, ध्यान से सुनना एक अलग ऑप्शन दे रखा है, मीन्स वहाँ पे हमारा माइंड काम कर रहा है। लेकिन एक नॉर्मली हम सुन रहे हैं तो हो सकता है कि हम अनकॉन्शियसली सुन रहे हो, तो सुनना यहाँ पर ऑड वन है। नेक्स्ट देखते हैं, चिंता, गुस्सा, दुख, खुशी, भावना। तो चिंता, गुस्सा, दुख, खुशी, ये सब भावना के प्रकार है। तो ऑड वन कौन सा हो गया यहाँ पर? भावना। आगे देखते हैं, 1, 4, 5, 6, 9। ठीक है, 1, 4, 5, 6, 9। तो यहाँ पर ऑड वन आपको देखना है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 5 हो गया 6, 9। देखो, जो यहाँ पे सभी जो संख्याएं हैं ना वो क्या है, देखो एक जो होता है, बहुत से लोग सोचते हैं कि जो एक है वो प्राइम नंबर है। नहीं, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। ठीक है, 2 होता है। तो यहाँ पे प्राइम नंबर कौन सा है? 5। 5 प्राइम नंबर है ना, अभाज्य संख्या। ठीक, एक को हम प्राइम नंबर नहीं मानते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? वो 2 होता है। तो ऑड वन आउट कौन सा हो गया यहाँ पे? 5। नेक्स्ट देखिए, चिंता करना, अंतर्बाधा, उत्सुकता, थकावट, है ना। चिंता नेगेटिव वर्ड है, चिंता करना भी नेगेटिव वर्ड है, अंतर्बाधा है ना, ये भी नेगेटिव वर्ड है, थकावट नेगेटिव वर्ड है, उत्सुकता ये क्या है? पॉजिटिव वर्ड है ना, उत्सुकता क्या है? पॉजिटिव वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर ये जो है आपका ऑड वन आउट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए 5 शब्दों में से 4 किसी गुण के आधार पर समान है, असंगत शब्द का चयन कर। चावल, गेहूं, जौ, सरसों, बाजरा। तो इसमें आपको ऑड वन बताना है। ऑड वन कौन सा होगा? देखो, चावल, गेहूं, जौ, बाजरा सब अनाज है। सरसों जो होता है वो किस में आता है? तिलहन में आता है। ठीक है, फिर अब देखिए, अब, बाद में, तब, पहले, फिर से। अब, बाद में, तब, पहले, ये सब टाइम को शो कर रहे हैं, लेकिन जो फिर से होगा फिर से टाइम को शो नहीं कर रहा। अब, बाद में, तब, पहले, है ना, ये कंडीशन मतलब टाइम को, पॉइंट ऑफ टाइम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें ऑड वन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 5। फिर से देखिए यहाँ पर, नानक, ईसा मसीह, बुद्ध, गांधी, महावीर। इसमें कौन सा ऑड वन आपको आप सोचिए खुद सा। देखिए, नानक, ईसा मसीह, बुद्ध और महावीर, इन्होंने ना किसी न किसी धर्म के संस्थापक थे, है ना, धर्म के संस्थापक थे ये। लेकिन जो गांधी जी थे वो धर्म के संस्थापक नहीं थे। तो ऑड वन कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे देखिए, एहसास, खुशी, भय, नाराजगी, दुख। ठीक है, खुशी, भय, नाराजगी, दुख, ये क्या है? ये एक हमारे, ये क्या है? ये भी एक तरीके से भावनाओं के प्रकार है ना, भावनाओं के प्रकार। तो इसका ऑड वन कौन सा होगा? एहसास। सही है, कौन सा होगा इसका? राइट आंसर इसका होगा एहसास। आगे देखते हैं, कुत्ता,
घोड़ा, बकरी, बिल्ली, लोमड़ी। तो देखो कुत्ता, घोड़ा, बकरी, बिल्ली ये कैसे पालतू जानवर है, तो ऑड वन कौन सा होगा इसमें, लोमड़ी। टमाटर, गाजर, अदरक, आलू, हल्दी, है ना। गाजर, अदरक, आलू, हल्दी सब ये जमीन के नीचे उगते हैं, लेकिन जो टमाटर होता है वो ऊपर हो, है ना। तो ऑड वन कौन सा होगा, पेड़ पे उगता है ना टमाटर को, तो उसे तो जो इसके आपने देखा होगा घर में भी हम गमलों में ही बो लेते हैं टमाटर के तो पौधे, ठीक है। तो टमाटर क्या सा होगा इसका, ऑड वन होगा। आगे देखें, धनिया, आलू, चुकंदर, प्याज, अदरक। तो देखो ये सब जितने भी हैं ये सब जमीन के नीचे होते हैं, जो धनिया होता है भाई वो जमीन के ऊपर होता है, तो ये हमारा ऑड वन हो गया। आगे देखते हैं, कौवा, गिद्ध, चमगादड़, शुतुरमुर्ग, चील। देखो ये चारों के चारों जो हैं पक्षी हैं, है ना। अब आपका होगा चमगादड़ भी पक्षी, लेकिन ये स्तनधारी है ना। चमगादड़ कैसा है, स्तनधारी है, तो ऑड वन कौन सा हो गया इसका, चमगादड़। अब देखिए, आयतन, आकार, बड़ा, आकृति, भार। देखो ये चारों के चारों जो ऑप्शंस है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मेजरमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब मापन को। जब हम मापन की बात करते हैं तो आयतन, आकार, उसकी आकृति कैसी है, भार, तो हम इसकी बात करते हैं। लेकिन जो बड़ा है ना, हमने सिंपल बोल दिया भाई ये बड़ा है, लेकिन तो यहाँ पर कोई मेजरमेंट से मतलब नहीं है यहाँ पे एक शब्द। अब देखिए, खोपड़ी, फिबुला, कशेरुक और अस्थि ढांचा, ये सब हड्डी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हड्डी को। लेकिन जो अपेंडिक्स होता है ये क्या है, अंग है, ठीक है। अपेंडिक्स क्या है, अंग। तो ऑड वन कौन सा हो गया, अपेंडिक्स। नेक्स्ट, भैंस, बकरी, ऊंट, गाय, ठीक है। ये सब कैसे हैं, आपके दूध देने वाले जानवर, ठीक है। लेकिन लामा कैसा है, ये आपको ऑड वन हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, बाघ, शेर, एक मिनट, बाघ, शेर, डॉल्फिन, जेब्रा, मगरमच्छ। तो ये सब हमारे कैसे होंगे भाई, देखो ये आपके जानवर हो गए। जो मगरमच्छ हो गया ना, वो कैसा हो गया आपका, रेंगने वाला, है ना, रेंगने वाला। तो ये ऑड वन कौन सा होगा, मगरमच्छ। नेक्स्ट देखते हैं, देखो रणथंभौर, घाना, सुंदरवन, कांजीरंगा, सब क्या है, ये पशु अभ्यारण्य है ना। लेकिन जो गैंगटॉक है वो क्या है भाई, सिक्किम की राजधानी, ठीक है। तो ऑड वन क्या हो गया, गैंगटॉक। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेफ्रोलॉजिस्ट, कीट विज्ञान, कवक विज्ञान, रोग विज्ञान, ये सारे के सारे जीव विज्ञान की शाखाएं हो गई। ज्योतिष विज्ञान जीव विज्ञान की शाखा नहीं होती, तो ऑड वन भाई हमारा ये हो गया, ज्योतिष विज्ञान। नेक्स्ट देखिए, कथकली, भांगड़ा, डिस्को, भरतनाट्यम, गरबा। पता चल रहा है भाई आपको, ये चारों के चारों कौन से आपके फोक डांस में आते हैं। जो डिस्को है भाई वो ऑड वन हो गया, ठीक है। क्वाशाक्योर, ग्वाटर, ऑस्टियोमलेसिया, मैरिस्मस, ये सारी बीमारी जो होती हैं भाई ये किसी ना किसी की कमी की वजह से होती है। लेकिन जो बोनापन है, ठीक है, बोनापन देखो बीमारी में नहीं आता है, ये हार्मोन्स की वजह से होता है, हार्मोन्स की कमी की वजह से बोनापन। तो बोनापन हमारा ऑड वन हो गया यहाँ पर, ठीक है। एक सेकेंड, नेक्स्ट आपका तारापुर, कोटा, एक मिनट, हाँ देखिए, एक मिनट, तारापुर, कोटा, कलपक्कम, पारादीप और नरोरा, ठीक। जितने पारादीप जो है वो क्या है, एक बंदरगाह है ना, पता होगा ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ी होगी। पारादीप क्या है, बंदरगाह है। जबकि जो बाकी हैं, जो तारापुर, नरोरा, ये कोटा, कलपक्कम, वो क्या है, हमारे परमाणु शक्ति केंद्र है। तो ऑड वन आउट क्या हो गया भाई, पारादीप आ गया। देखो अब आप ये देखिए, देखो रीजनिंग में भी मतलब आपके जी के काम कर रही है ना। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं रीजनिंग में भी कि वहाँ पे आपकी जी के अप्लाई होती है। चलिए भाई, अब कई बार इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, नंबर्स दे रखे होते हैं, डिजिट्स दे रखी होती हैं, और आपको उसमें ऑड वन आपको फाइंड आउट करना होता है। तो देखो कैसे करते हैं इस टाइप से। देखो 120,
यह है फिर 5040, ये आपका आ गया, एक डिजिट दे रखी है ना। तो अब आपको ऑड वन फाइंड आउट करना है भाई। देखो 120 ये 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है। अगर आपने मैथ्स अगर आपको आता होगा तो फैक्टोरियल हम कैसे निकालते हैं, 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है अभी, 5 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 5 × 4 × 3 है ना, × 2 × 1, ठीक है। अगर ऐसे ही अगर मुझे 4 फैक्टोरियल निकालना है, 4 फैक्टोरियल सपोज, थोड़ा सा मैं बताती हूँ, 4 फैक्टोरियल निकालना है तो 4 फैक्टोरियल, देखो फैक्टोरियल का साइन ऐसा होता है। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या, 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। तो 120 जो होती है भाई, ये आपको ना वैल्यू याद होनी चाहिए थोड़ी, मतलब 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120, ठीक है। ये 5 फैक्टोरियल की वैल्यू है। 720 होता है भाई 6 फैक्टोरियल का, तो 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल हम कैसे निकालेंगे, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, क्लियर। ये जो वैल्यू है ये आपकी 7 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है और ये आपकी 8 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है। ये किसी की भी वैल्यू नहीं है, तो भाई ऑड वन ये है, ठीक है। तो सोचो देखो कितना दिमाग लगाना पड़ रहा है इसमें आपको, कहीं भी कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। चलो अब यहाँ पे देखिए भाई, इसमें हमें 5 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना ऑड वन कौन सा है। सारे डिजिट को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो हर एक डिजिट में कोई ना कोई वैल्यू ना कोई नंबर रिपीट हो रहा है। जैसे इसमें 3 2 बार आ रहा है, इसमें 1 2 बार आ रहा है, इसमें 6 2 बार आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, लेकिन इस वाले में एक भी डिजिट रिपीट नहीं होती। तो ऑड वन क्या होगा, यही। यहाँ पे देखेंगे क्या हो गया इसमें, 12 14 18 20 22, 12 14 18 20 22। इसमें बताइए भाई ऑड वन क्या है, ठीक है। किसी ने कोई ना कोई आपको यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है नंबर्स में, देखो 12 14 18 और 20 22। यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, 12 - 1 कितना आ गया, 11 है ना। 14 - 1 करेंगे तो 13 आ जाएगा, 18 - 1 करेंगे तो 17 आ जाएगा, 20 में से 1 माइनस करा तो 19 आया, 22 में से -1 करेंगे तो 21 आएगा। मीन्स हर एक नंबर में से जब मैं एक माइनस कर देती हूँ तो एक प्राइम नंबर संख्या आ जाती है ना। तो 11, यहाँ पे कितनी आ रही थी 13, यहाँ पर रहती आपकी 17, यहाँ पर रहती 19। तो प्राइम नंबर आ रही है, लेकिन 22 में से जब मैं -1 करती हूँ तो 21 आती है, दैट इज नॉट प्राइम नंबर। तो ऑड वन क्या हो गया आपका 22, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 91 46 37 73 62। इसमें से आपको बताना है भाई, देखो 9 + 1 10 बन गया, 7 और 3 ये भी 10 बन गया, 6 और 4 ये भी 10 बन गया है ना, ये भी 10 बन गया, ठीक है। लेकिन ये नहीं बन रहा, तो ऑड वन क्या हो गया, यही, ठीक है। 126 122 65 50 170। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑड वन है। 126 122 और आपका यहाँ देखिए, यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, आपको थोड़ा सा सोचना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x² + 1 का कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। x² + 1 मीन्स किसी भी नंबर का स्क्वायर +1, जैसे ये 11 का स्क्वायर है ना, 121 होता, +1 कर दिया। ये 8 का स्क्वायर 64 +1। ये 13 का स्क्वायर +1 यानी कि 169 +1। ये 7 का स्क्वायर +1। अब ये 125 + 1 बैठ रहा है ना, तो लेकिन 125 तो भाई स्क्वायर नहीं होता, वो तो क्यूब होता, 5 का क्यूब। तो यानी कि ऑड वन क्या हो गया, यही हो गया हमारा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चलो भाई आगे देखते हैं। 123 25 341 218 और 62। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑड वन है,
थोड़ा सा यहाँ पे भी ध्यान से देखेंगे। देखिए, हाँ, एक सेकंड, देखिए यहाँ पर एक सेकेंड, क्यों, देखिए भाई थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया तभी, उसके लिए सॉरी। देखिए 123 है ना, 123 आपका 123 देखिए किसका, आपका 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब अगर हम देखेंगे तो भाई 125 होता है ना। 125 माइनस 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 123, ठीक। 341, 7 का क्यूब कितना होता है, 343 माइनस 2 करेंगे तो आपका 341 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 25 की, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 है ना, 27 माइनस 2 करेंगे तो 25 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे 4 का क्यूब कितना होगा भाई 64, तो 64 माइनस 2 करेंगे तो 62 आ जाएगा। लेकिन 220 है ना, 220 जो है वो किसी का भी क्यूब नहीं होता, तो आपका ऑड वन क्या आ जाएगा भाई, आपका ऑड वन आ गया 218, ठीक है। आगे देखते हैं। पांच अंक इसमें से देखो 13, 29, 38, 8 और 20, इसमें से आपको बताना है। तो देखो 13 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। ऐसे ही 29 क्या बन जाएगा भाई, 5 का स्क्वायर प्लस 4। 38 क्या बन जाएगा भाई, 38 आपका 38 में अप्लाई नहीं हो रही है रूल, है ना। 8 को देखिए, 2 का स्क्वायर प्लस 4, 20 में 4 का स्क्वायर प्लस 4, मीन्स यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये रूल अप्लाई हो रहा है, तो 38 जो है आपका ऑड वन हो जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर 7, 5, 9, 17 और 33, ठीक है। इसमें आपको ऑड वन बताना है। तो देखिए 5 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 प्लस 1, 9 कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 1, ठीक है। और 17 को 2 इंटू 8 प्लस 1, ठीक है। और 33 हो जाएगा 2 इंटू 16 प्लस 1, है ना। और 17 होगा 2 इंटू 3 प्लस 1। लेकिन जो भी हम जो ये n मीन्स 2 की हम यहाँ पे देखो, पहले तो फॉर्मूला देखो कौन सा अप्लाई हो रहा है, 2n प्लस 1, और जहाँ पर n जो है वो कैसी संख्या है, सम संख्या, यानी कि इवन नंबर है ना। तो 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 इंटू 4 प्लस 1, 2 इंटू 8 प्लस 1, 2 इंटू 16 प्लस 1, लेकिन यहाँ पर 2 इंटू 3 प्लस 1, जबकि 3 यहाँ पर क्या है, विषम संख्या, तो ऑड वन क्या हो जाएगी भाई 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए असंगत संख्या यहाँ पे बतानी है आपको, 15625, 676 आपको ऑड नंबर बताना है भाई, ठीक है। तो कौन सा ऑड नंबर है, देखिए 64 किसका क्यूब होता है ना। आप यहाँ पे देखिए 64 आपका होता है 4 का क्यूब, ठीक है, 4 का क्यूब। और देखो अगर आप देखोगे ना, सारी जो वैल्यूज़ है, सारी वैल्यूज जितनी भी दे रखी हैं सब रूट क्यूब दे रखी हैं। कितने दे रखी है, रूट क्यूब दे रखी हैं, ठीक है। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है ये आपका सेकंड ऑप्शन रूट क्यूब नहीं है। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं 62, 37, 74, 40, 85, 60, ठीक है। और 10378 ये आपको बताना है इसमें कौन सा ऑड वन है, ठीक। सोचिए थोड़ा सा, देखिए कितना डिफरेंस बैठ रहा है। डिफरेंस देखते हैं सबसे पहले 25 का यहाँ भी 25 का डिफरेंस बैठ रहा है ना, और यहाँ भी 25 का,
और यहाँ भी 25 का डिफरेंस बैठ रहा है, लेकिन यहाँ पर 25 का डिफरेंस नहीं बैठ रहा है, तो ये आपका ऑड वन है। बहुत ही आसान सा था ये क्वेश्चन। तो थोड़ा सा जो जिसमें ना रूट क्यूब वाले होते हैं वो थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाता है, क्योंकि कई बार तो छोटी संख्या आ जाती है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे थी, ये संख्या बड़ी आ गई थी, तो बड़ी संख्या में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए आपको स्क्वायर्स तो आपको याद रखने हैं 30 तक। कोशिश कीजिए कि आप रूट क्यूब भी आप 30 तक याद कर सके तो बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट 20 तक तो आपको याद करनी ही है, 20 तक तो आपको रूट क्यूब याद होनी ही चाहिए। चलिए अब इसमें देखते हैं भाई। 81 243 है ना, 81 243। अब इसमें देखिए रूल देखिए कौन सा अप्लाई हो रहा है। 81 की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 243 आ जाएगा। यहाँ पे 16 की 4 से मल्टीप्लाई होगी, है ना। और यहाँ पर 64 की भी 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे भी 9 की 3 से हो रही है, 25 से 75। तो ऑड वन भाई कौन सा आ गया, यही वाला। आसान सा था बहुत ही। यहाँ पे देखिए 95 82 69 56 55 42। भाई यहाँ पे देखो डिफरेंस देखिए, 13 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 13 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 13 का डिफरेंस है ना, यहाँ भी 13 का डिफरेंस है, और यहाँ पर 10 का डिफरेंस है। तो ऑड वन कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट 7 18 9 26। देखो 7 दूनी 14, 7 इंटू 4 करेंगे, 7 इंटू 4 -10, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर हम 9 चौक 36 -10 करेंगे तो ठीक बैठ रहा है ना। और यहाँ पर देखिए यहाँ पे नहीं हो रहा, 20 से 20 इंटू 4 करेंगे -10, तो 20 चौक 80 -10 70 आ जाएगा 70। ऐसे 13 चौका 52, 13 4 से 52, 52 -10 करेंगे तो 42 आ रहा है ना। तो दैट मीन्स ऑड वन कौन सा हो गया भाई हमारा, ये वाला हो गया। अब यहाँ पे देखिए 15 46, देखिए 12 37। देखो बहुत आसान है तो, इंटू 3 + 1, यहाँ भी इंटू 3 + 1 है ना, यहाँ भी इंटू 3 + 1, 9 या 27 + 1 28 हो जाएगा। बट यहाँ पर नहीं आ रहा, 20 या 60 + 1, तो ऑड वन कौन सा हो गया, यही वाला हो गया। यहाँ पे देखिए 9 × 32, 9/32। तो 9 की अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 9 × 27 + 5, देखते एक बार, 9 × 27 + 5 32 आ जाएगा, ठीक है। फिर 13 × 3 39 + 5 39 में 39 में 5 जोड़ेंगे तो 44 आ जाएगा। 8 × 24, 24 में 6 जोड़ने पर 30 आएगा, ठीक है। 7 × 21 + 5 26 आ जाएगा। और 10, देखो यहाँ पर ना मिस्टेक है भाई, इसमें ना इसका ठीक कर लेना, या तो ये वाला ऑप्शन में इसमें मिस्टेक है या फिर इस वाले में मिस्टेक है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो देखो जो रूल अप्लाई हो रहा है ना, वो ये हो रहा है कि इंटू 3 और +5 ये हो रहा है। तो या तो इस वाले ऑप्शन में मिस्टेक है या फिर इसमें मिस्टेक है। अगर हम इसमें मिस्टेक करें तो इसको आप ये होना चाहिए 10 गुणा हम 3 करेंगे ना, +5 करेंगे तो 10 या 30 और 5 35, यानी कि यहाँ पर ना 35 होना चाहिए ऑप्शन। इसको आप ठीक कर लेना, यहाँ पे 35 होगा। तो ऑड वन कौन सा होगा आपका, ये वाला, ठीक है। तो हमने ये कुछ क्वेश्चंस किए थे आज स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको हेल्पफुल लगे होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।